जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु एवं मिट्टी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार कटिबंध में स्थित राज्य है। तो किस कटिबंध में स्थित राज्य है? तो उपोष्ण, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है। तो बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? तो मानसूनी भूमध्य सागरीय, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? तो CWA का, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। किस स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो अक्षांश, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? तो समुद्र से दूरी, वन, वर्षा की मात्रा, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तरी पश्चिमी बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी बिहार में कौन से जिले आते हैं? तो गोपालगंज, सिवान एवं सारण। तो चलिए देखते हैं प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से की ओर से घटती रहती है। तो किस ओर? तो पूरब से पश्चिम की ओर से घटती रहती है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है दक्षिणी चीन सागर और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी का, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ के कारण चक्रवातीय वर्षा की प्रभाव राज्य पर पड़ता है। तो किस चक्रवातीय वर्षा की प्रभाव राज्य पर पड़ता है? तो शीतोष्ण, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है। टिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो किस श्रेणी में रखा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय श्रेणी में रखा है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है। तो कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है? तो मई, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है? तो कौन होता है?
तो गया जिला होता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो किस जिले में होता है? तो किशनगंज में। मानसून का आगमन बिहार के किशनगंज जिले में सबसे पहले होता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है? बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है? तो कौन सा है बिहार का सबसे आर्द्र जिला? तो किशनगंज है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है? पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है? निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो ह्यूमस पाया जाता है, वायु पाया जाता है और सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है, यानी तीनों पाया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ए बी और सी तीनों पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिट्टी निर्माण में किस जलवायविक कारक की मुख्य भूमिका होती है? मिट्टी निर्माण में किस जलवायु कारक की मुख्य भूमिका होती है? तो जल की होती है, आर्द्रता की होती है, तापमान की होती है। मिट्टी निर्माण में इन तीनों जलवायविक कारक की मुख्य भूमिका होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के 90% धरातल पर कौन सी मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा है चिकनी, तीसरा है बलुआ और चौथा ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी। तो राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो बल सुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, बलुई होती है, ये तीनों होती है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है, पोटास की होती है, चूना की होती है, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इन तीनों की होती है, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो खादर के नाम से जानी जाती है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है खादर मिट्टी का रंग? तो हल्का लाल होता है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है? खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है? तो किस क्षेत्र में मिलता है? तो बूंदी गंडक घाटी के क्षेत्र में मिलता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है? खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है?
तो किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है? तो धान के फसल के लिए, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? तो किस फसल की कृषि होती है? तो जूट की, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खादर मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? खादर मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? तो किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? तो पुनपुन, फाल्गु और सोन नदी के निक्षेपण से हुआ है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? तो कितने उपवर्ग में बांटा गया है? तो 4 उपवर्ग में बांटा गया है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? तो कगाड़ी है, टाल है और बलथर है, यानी तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगाड़ी मिट्टी पाई जाती है? निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगाड़ी मिट्टी पाई जाती है? तो किस नदी के किनारे पाई जाती है? तो सोन, क्यूल और पुनपुन नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगाड़ी मिट्टी पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम लोगों का, कगाड़ी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है कगाड़ी मिट्टी में? तो चूना की, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो टाल मिट्टी पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दलहन के, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, करैल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? करैल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? तो भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, इन तीनों जिलों में पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है? निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है? किस मिट्टी का होता है? तो करैल केवाल मिट्टी का, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसकी उपस्थिति करैल केवाल मिट्टी में होती है? निम्न में से किसकी उपस्थिति करैल केवाल मिट्टी में होती है? तो किसकी होती है? तो बालू की, सिल्ट का, चीका का, इन तीनों का होता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण मैदान के मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? बलथर मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? तो जमुई, बांका, नवादा, इन तीनों जिलों में पाई जाती है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है? निम्न में से किससे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है? तो किससे होता है? ग्रेनाइट से होता है, नीस से होता है, C8 से होता है, इन तीनों से होता है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का,
लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? तो किस फसल का होता है? तो मोटे अनाज का होता है, दलहन का होता है, जूट का होता है। इन तीनों फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।